नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु। टेलीकॉम गुरु दरअसल मैंने पहले ही कहा कि टेलीकॉम संबंधित वीडियो ही नहीं, इवन समाज में हो रहे उन तमाम घटनाओं को और तमाम चीज़ों को आपके समक्ष रखने की हर संभव कोशिश करता है। मैं मानता हूं कुछ न्यूज़ स्किप हो जाते हैं किसी कारणवश से, किसी प्रॉब्लम से, परंतु हमारा उद्देश्य वही है जिसमें समाज का निर्माण हो सके, भारत का नव निर्माण में टेलीकॉम ग्रुप भी अपनी वही अहम भूमिका के साथ में आपके साथ खड़ा रहे जो और देशवासी कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज मैं पुनः एक बार आपके साथ मौजूद हूं और उन चीज़ों को हर संभव उठाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी कोशिश है और हमारी आशा भी है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है, उस वीडियो को जब आप देखते हैं कुछ सीखने को मिलता है, तो निश्चित तौर पर वह वीडियो को आप यदि आप हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार, तो निश्चित तौर पर उसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम लगातार आपके समक्ष देते रहें और चीज़ों को समझाते रहें। दरअसल आज मैं फिर उसी भक्ति स्वरूप में अपने आप को आपके समक्ष लाने की कोशिश कर रहा हूं, और वह गीता का पाठ जिसमें भगवान ने गीता में सीधे तौर पर उपदेश दिया है। चूँकि देखो, गीता मैं इसलिए अभी बार बार आपके सामने ला रहा हूं चूँकि जिस प्रकार से समाज में हमारी जो सामाजिक संरचना था, जो ढांचा था, वो पूर्णतः बिखरते जा रहा है। कारण है कि जिस हम कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, मैं कल्चर का विरोधी नहीं हूँ, निश्चित तौर पे चीज़ों को अडॉप्ट करनी चाहिए और व्यक्ति को वैज्ञानिक तरीके से और वैज्ञानिक ढंग से सोचनी चाहिए, निश्चित तौर पर है। परंतु हमारा सनातन एक ऐसा संस्कृति है, एक ऐसा धर्म है, ऐसा संस्कार है जिसमें सभी का समावेश है। यह संपूर्ण रूप से जो सनातन बना है वो साइंटिफिक रिसर्च के बाद ही सनातन का निर्माण हुआ, यानी जितनी भी कार्य हैं इसमें वह सब सनातन से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम योग विज्ञान की बात करें तो निश्चित तौर पर उसमें आज जो हम और आप जो कहीं न कहीं योग को छोड़ दिया था, बाद में बाबा रामदेव के अथक प्रयास और बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कि किसी कारण से अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाए, किसी कारण से अपने आप को पब्लिक फिगर नहीं बन पाए। बाद में बाबा रामदेव ने अपने आप को कोशिश किया और आपके सामने आज योग जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह एक भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। उसी प्रकार से जितने भी सर्च हुए, यानी रिसर्च हुए, जितने भी शोध हुआ, वो सारे के सारे जो शोध थे कहीं न कहीं रामायण और महाभारत या फिर हमारे तमाम उन वैदिक ग्रंथों को यूज करके उसको समझा गया, और इन चीज़ों को आज हम लोग इसको जीवन में उपयोग कर रहे हैं। यदि हम आज जिस हवाई जहाज़ की बात करते हैं, एरोप्लेन की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे पहले ही जो पुष्पक विमान की जो बातें हुई है वो त्रेता युग में हो चुकी है कि किस प्रकार से लोग जो है से चीज़ों को आसानी से पहुंच जाते थे और मनानुसार, अपने मन के अनुसार वह गति बढ़ाता था और मन के अनुसार जो है वो पुष्पक अपने आप को संजोता था। दुर्भाग्य से हम अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, परंतु कहीं न कहीं उन चीज़ों को अडॉप्ट करके हम आगे बढ़े हैं निश्चित तौर पे। उसी प्रकार से आज जितना मिसाइल है या जितने भी अब टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं त्रेता द्वापर सतयुग में हो चुका था। इवन कलयुग की जो एंट्री पॉइंट हुई थी उस समय भी, चूँकि द्वापर का समाप्ति होता है, दूसरी तरफ कलयुग का जो एंट्री होता है, यानी कलयुग का जो प्रवेश होता है, द्वापर अपने युग का अंत की ओर होता है और एक नवीन युग का आरंभ होता है कलयुग रूप में। तो निश्चित तौर पर वो जो चीज़ें थी वो हमारे पास में पहले से थी, परंतु भारतवर्ष विविध संस्कृति में, विविध भाषाओं में, विविध लोगों में, विविध सोच में, विविध धर्मों में जो बटा हुआ था, तो इस वजह से धीरे धीरे ये चीज़ें जो है वो लोप होते गई, और उन चीज़ों को हमारे जो पूर्वज थे बहुत हद तक के उन्होंने संचय करके रखा, संजो करके रखा और चीज़ों को हमारे और आपके समक्ष पेश किए। और उसका कारण यह रहा कि आज उन चीज़ों को हम लोग यूज करके, यानी हमारे जो वैज्ञानिक हैं या हमारे जो रिसर्चर हैं, हमारे जो शोध करते हैं ना, वो शोध करके हमारे और आपके समक्ष रख रहे हैं। तो आइए इसी बात पे
हम चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर भी हम उन वीर बहादुर और कर्मठ देशभक्त सुसंस्कार और संस्कृति से युक्त भारतवर्ष के हम उन तमाम वैज्ञानिकों को अभिनंदन करते हैं जिन लोगों ने अपनी अथक प्रयास के बाद में भारत का जो एक झंडा था ना वो विश्व के समक्ष ऐसा रखा कि मानो संपूर्ण विश्व उसमें सिमट गई। और यह जो जन कल्याणकारी कार्य है निश्चित तौर पर भारत ही करती है, लोगों के कल्याण की कामना से आगे बढ़ती है। तो निश्चित तौर पर इसमें भारत भूमि और भारत के बच्चों ने जो योगदान दिया है उसके लिए वो काबिल तारीफ़ है और हम उन सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। अब आते हैं हम अपनी पॉइंट पे। हमारा जो आज का जो मुद्दा है वो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता में उपदेश दिया है उसी गीता से कुछ हम चीज़ों को उठाते हैं। और गीता में उन्होंने क्या कहा कि किस कारणों से अगर व्यक्ति जो है ना इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है तो वह पूरा बर्बाद हो जाता है, यानी उसकी जीवन समाप्त हो जाती है। तो भगवान ने गीता में उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उन्होंने कहा था कि कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से जो अवगत होता है उसको गीता बहुत ज़्यादा और बहुत हद तक के एक प्रकार से उसको सपोर्ट करती है और समर्थन दे करके व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। देखो गीता के अनमोल वचन को जीवन में जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता। गीता में भगवान ने मनुष्य के बर्बाद होने के 5 कारण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप इन 5 चीज़ों को जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर जीवन में अगर आप लागू करते हैं तो निश्चित तौर पर वह जो है आपका पतन का कारण बनता है। कोई भी चीज़ जो होती है अगर किसी भी चीज़ का आप उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं तो मिसयूज मतलब होता है कि दुरुपयोग। अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पतन का कारण बनता है, यानी आप जो है डेवलप नहीं कर पाएंगे। आपकी जो सोच जो है ना वो नीचे आपको ले करके चल जाएगी और समाज के बैक बेंचर में से आपका नाम आएगा। तो निश्चित तौर पर वैसा कार्य ना करें जिससे कि हमारी निंदा हो और हमारा ज्ञान विज्ञान और संस्कार पर लोग सवाल खड़ा करना शुरू कर दें। तो ऐसे में भगवान ने क्या कहा, हम उस बात को आपके समक्ष उस गीता को, इस श्रीमद् भगवत गीता को आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान ने गीता में कहते हैं कि इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं। पहला जो है नींद है, गुस्सा है, डर है, थकान और काम टालने की आदत। यह जो 5 कारण है ना, पहला नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की जो आदत है वह आपको नीचे लेकर के जाएगा। गीता में भगवान ने कहा है कि केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। निश्चित तौर पर वैसे लोग जो होते हैं वो कर्मकाठी होते हैं और कर्मकांड में अपने आप को पूरी तरीके से घर करके रखते हैं ताकि भविष्य में कोई उन पे सवाल ना खड़ा करे और वह जीवन को बड़े ही अच्छे ढंग से और बड़े ही सुंदर ढंग से उस ज़िंदगी को जीते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी अगर सोच अगर बुरा है तो निश्चित तौर पर आपको पतन का कारण बनेगा। तो उस सोच को आप पॉजिटिव रखिए, यानी कि सोच को सकारात्मक रूप से रखिए। और चीज़ें होती है जीवन में, कभी जो है हानि और लाभ का ये संजोग लगा रहता है। जिस तरीके से कहते हैं जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश, ये सब जो है ना विधाता ने ब्रह्मा ने अपने पास में ही रख रखा। तो इन चीज़ों में नहीं पड़ना है और इन चीज़ों में बातें में अपना समय नहीं बिताना है और इन चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ाना सिर्फ यही है। देखो भगवान ने ये भी कहा है कि तुम कर्म किए जा फल की चिंता ना कर, यानी कि व्यक्ति के हाथों में सिर्फ कर्म है और कर्म के सिवा कुछ नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप कर्म कीजिए, कर्म ही प्रधाना है और ऊपर वाले को हाथों में छोड़ दीजिए, निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा ही करेगा। आगे भगवान कहते हैं कि ज़्यादा खुश या फिर ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। निश्चित तौर पर यदि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए किसी कारण से, तो उस समय भी ऐसा कोई डिसीजन ना ले, ऐसा कोई निर्णय ना ले जिससे कि आपका वह निर्णय आपके हानि का कारण बन जाए।
या फिर बहुत ज़्यादा अगर आप दुखी हैं तो दुखी अवस्था में भी ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे कि आपको पछताना पड़े। यानी कि वह जो अवस्था होता है वह आपके दिमाग के जो एनर्जी होता है और जो केमिकल होता है वो ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जिस वक्त आप अपने आप में नहीं रहते हैं और ऐसा कोई भी निर्णय ले लेते हैं जिससे कि आपका पतन का कारण निश्चित तौर पर बनता है, या फिर जब बाद में जब वो डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा करता है। तो इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए और इन चीज़ों से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, यानी दूरी बनाइए। आगे कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर में खुद की ताकत नहीं है, यानी खुद की निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो तुमको यह कोई अधिकार नहीं दिया है कि तुम अपने भाग्य पर और अपने ईश्वर पर दोष दो। यानी कि व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है और निश्चित तौर पर आपको निर्णय लेने की क्षमता को खुद ब खुद विकसित करना होगा। यदि इस प्रकार की चीज़ें आपके तन और मन में घर कर जाता है तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। मैं मानता हूँ कि एक दो बार कुछ ऐसा डिसीजन होता है जिसके कारण वह आपके नेगेटिव परफॉर्मेंस को आगे लाता है और कभी कभी आप फेल्योर भी हो जाते हैं, यानी आपकी कभी कभी वह परीक्षा में असफल हो जाते हैं और असफल होने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि हमने जो निर्णय लिया था वह गलत लिया। ऐसी नहीं है, यदि आपने जो भी निर्णय लिया और आप उस निर्णय पर अटल हैं तो निश्चित तौर पर वह जो भाग्य है और जो भगवान ने विधाता जो शब्द का जो इस्तेमाल किया था, उपयोग किया था, वह भगवान यानी कि भाग्य और विधाता, भाग्य और भगवान जो है ना, दोनों भाषा ही बना है, वह आपके पक्ष में खड़े रहते हैं और आपके लिए सत्यकर्म मार्ग जो है ना वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे में हमारी आप सभी से यही निवेदन होगा कि निश्चित तौर पर अपने जीवन में वह गीता का ज्ञान को पठित करें, अपने जीवन में लागू करें, उसको दिल और दिमाग में घर कर ले ताकि इस प्रकार की चीज़ों को आपको बार बार झेलना ना पड़े और किसी कारण से आप अपमानित महसूस ना हो। जीवन बहुत बड़ी होती है और जो भी व्यक्ति किसी में भी असफल होता है तो निश्चित तौर पर भगवान के द्वारा दिए गए गीता में उस वाक्यों को, जो कि कहा जाता है कि स्वयं भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में उन बातों को अर्जुन को समझाते हैं और स्वयं त्रिभुवनपति त्रिकालदर्शी महाकाल उनकी चीज़ों को सुनते हैं, आकाश में खड़े होकर के देवतागण उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। यद्यपि स्वयं ब्रह्मा जो कि जगत पिता कहलाते हैं, पितामह कहलाते हैं, चूँकि जगत का निर्माण का जो कार्य था उन्हीं को दिया गया था और वह भी उन चीज़ों को बड़े ही अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। तो भगवान की उन वाणी को, यह तो बड़ा ही धर्म का विषय है और बड़ा ही कर्म का विषय है और निश्चित तौर पे मान लीजिए कि आप उस भूमि पे आपका जन्म हुआ है, वह भारत भूमि जिस पे अनेक साधु, ज्ञानी, संस्कारी और शोधक, जिन्हें शोध कर के तपस्या के बल पर, देखो शोध भी एक तपस्या का ही विकल्प था। पहले के लोग जो है ना तपस्या करते थे ईश्वर को खुश करने के लिए, उसके बाद उन्हें जो शक्तियाँ प्राप्त होती थी तो वह जो तरीका था ना, आज जिसको हम बोलते हैं ना कि अंग्रेजी में रिसर्च हो रहा है ना, तो वही रिसर्च था। वह जो उस समय के जो साधु लोग थे ना, उसको आप वैज्ञानिक कह सकते हैं। जो शिक्षक थे ना वह भी वैज्ञानिक ही थे, यानी कि चीज़ों को बार बार उन चीज़ों को सीखते थे, समझते थे और अपने जीवन में उन चीज़ों को प्राप्त करने के पश्चात एक बड़ी आबादी को बताते थे और समझाते थे कि अगर यह तरीका अपनाओगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो आप सचमुच मानिए कि आप बड़े ही धनवान हो और विज्ञान हो और वैज्ञानिक भी हो कि आप ऐसे कुल में और ऐसे धरा पे और ऐसे संस्कृति में और ऐसे संस्कार में आपने जन्म लिया जहाँ पर राम और कृष्ण जैसे एक ऐसे ज्ञानी और विज्ञानी इस धरा पे आए हैं, जो कि एक ने धर्म का पाठ पढ़ाया तो दूसरों ने मर्यादा का पाठ पढ़ा करके इस जीवन को
एक ऐसे परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जिसमें संस्कार भी है, ज्ञान भी है, प्रेम भी है, तपस्या भी है और मानवता भी है। तो निश्चित तौर पे मान लीजिए और भगवान को स्मरण कीजिए और उसके साथ साथ अपने माता पिता को भी स्मरण करते रहिए, चूँकि पिता और माता से बड़ा कोई होता ही नहीं है और वही आपके बारे में जो भी सोचेगा सच्चा सोचेगा और निश्चित तौर पर वह आपके कल्याण के लिए ही सोचेगा। तो ऐसे में आप सभी भगवान श्री कृष्ण को भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय श्री कृष्ण।